अखबार भी फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाले हैं, वो भी इंटरनेट पर अखबार पढ़ेंगे लोग। रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो आज धीरे 4G आ रहा है, अभी 2G था, अभी 4G आ रहा है। तो 4G आएगा तो 1 सेकंड में अखबार पढ़ेगा अपने लैपटॉप पर तुरंत, तो अखबार कोई खरीदी नहीं करेगा। तो धीरे धीरे एक दूसरे में स्पर्धा आ रही है। कंज्यूमर का फायदा है, हमारा फायदा है, और ज्यादा कंपटीशन होगी तो हमारा को फायदा। नेहरू जी ने क्या किया? मोनोपोली शुरू किया। नोटा छापने का कारखाना सरकार का, स्टील बनाने का कारखाना सरकार का, होटल सरकार ने खोले, अशोका होटल, ITC ने होटल खोले। क्या हुआ? सब होटल बेच बेच के दिवाला पिटा। जहां जहां सरकार का हाथ लगा वहां वहां दिवाला पिटा है। अगर गोल्ड माइन भी थी कर्नाटक में, जहां कम से कम गोल्ड माइन थी, वो भी घाटे में चली। टेक्सटाइल मिलें घाटों में चली। ध्यान में आया कि जहां सरकार ने उद्योग शुरू किए, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। लगभग यही हुआ कि सरकार ने जो हाथ लगाया सब बंद पड़ा। अब परिस्थिति यह है कि हमको हमारी इकोनॉमी को जिस दिशा में ले जाना है वो गरीबों का कल्याण करने वाली इकोनॉमी, बेरोजगारों को रोजगार देने वाली इकोनॉमी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करने वाली इकोनॉमी। किसानों के ऊपर मैं वो सपना देखता हूं कि लोग दिल्ली से, मुंबई से और बेंगलोर से अपने गांव के तरफ जाए, यहां का घर बेचे और अपने गांव में जाए। इस प्रकार का सपना मैं देखता हूं और यह संभव है, यह संभव है। मैं इस्राएल में गया, हर साल 2 साल के बाद जाता हूं। हमारे यहाँ के 50-60 किसानों को लेकर मैं गया था। इस्राएल में हर किसान का अपने खेत में बंगला है, बंगला एयर कंडीशन है, कंप्यूटर पे बैठा है, वहाँ पे वो बैठकर आजकल मोबाइल फ़ोन पे है। मेरे यहाँ भी है, ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है। मोबाइल फ़ोन पर मैं अपने गांव की यहाँ से पानी छोड़ना और पानी बंद करना यहाँ से कर सकता हूँ। टेक्नोलॉजी बदली है और आज इतने बड़े स्थित्यंतर हुए हैं कि हम रोजगार की निर्मित कर सकते हैं। और इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा कि हमारे गांव का जो चमार था, जो अच्छे जूते पहनाता था, उसको बाटा ने खा लिया। जो लोहार था उसको टाटा ने खा लिया। जो वुडन फर्नीचर तैयार करते थे वो इटालियन फर्नीचर आ गया। यानी हमारे देश में जो कला थी वो हमने समाप्त की और धीरे धीरे गांव के लोगों को बेरोजगार किया। पर मैं परसों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी को मैंने फ़ोन किया था और मैंने उनको कहा कि अभी हमारे जो सांसद थे जिनका अभी देहांत हुआ है, अपने जुदेव जी, मैंने कहा वो ट्राइबल थे, आदिवासी थे, उनके स्मरण में आप एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलिए और जो यूनिवर्सिटी हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए डेडिकेटेड होगी। और जहां हमारा मेटल क्राफ्ट है छत्तीसगढ़ में, सेरिकल्चर है, बस्तर के जिले में बहुत अच्छा काम करने वाले वुडन क्राफ्ट है। हमारे जोधपुर में 1200 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उसको हमको गांव में मजबूत खड़ा करना है और खड़ा करना होगा अंत्योदय के विचारों से। अगर आप एक समझ लीजिए कि खेत को अगर पानी मिलता है, मैंने एक प्रयोग किया था और मैं आप सबको अनुरोध करूंगा कि जितने ये सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकल्प है, सबसे पहली बात हमारा जो ये NGO प्रकोष्ठ है सब देखने के लिए जाए। कम से कम चित्रकूट में नानाजी ने किया हुआ 850 गाँवों का काम है। आपकी अगली मीटिंग वहाँ करिए, 2 दिन 3 दिन वहाँ रहिए। वहाँ आयुर्वेद हॉस्पिटल है, डेंटल हॉस्पिटल है, पानी के बारे में किया हुआ काम है। 50 किलोमीटर के क्षेत्र में चेक डैम बना है, बहुत बना है। मैंने एक छोटा चेक डैम 9 किलोमीटर के 2 चेक डैम बनाए। मैं पहले गांव में गया तो लोगों के शरीर पर कपड़ा नहीं था, अब वो चेक डैम बने। 2 साल में स्थिति बदल गई। अब उस गांव में पूरा पानी आया, कुएं में 24 घंटे पानी आया। गांव में 3-3 क्रॉप्स लोग लेने लगे। 800 एकड़ गन्ना लगा। धूप के दिनों में भी 24 घंटे पानी की पीने के लिए पानी मिलता है। पानी के कारण गांव का आर्थिक चित्र बदल गया और उस गांव में हीरो होंडा आई, गाड़ियां आई, स्प्रिंकलर आया, घर बांधने की शुरुआत हो गई, कपड़े नए पहनने लगे। अब आप देखने के लिए आइए, ये शिखा त्यागी जी हमारे आई थी देखने के लिए। जी टीवी ने एक पूरी फिल्म बनाई थी उसके ऊपर कि एक चेक डैम के कारण वो अभी उनको सूखा कभी आएगा ही नहीं। सिंपल काम किया उन्होंने। एक नाला था,
10 फीट का था, उसकी विड्थ 20 फुट की, और उसको 15 फीट खोल था तो 40-45 फुट खोल किया। और जियोलॉजी के दूसरे, जब तक पानी पीने वाला स्टार्टा नहीं लगता तब तक नीचे गए। कई पत्थर की दीवार बनाकर लोहे की तार में डालकर पत्थर की दीवार बनाकर पानी रोका, कहीं कंक्रीट की दीवार बनाकर रोका। पानी जमीन के अंदर गया और वाटर लेवल 350 फीट से 200 फीट पर आई। 24 घंटे पानी मिला, किसान 3 क्रॉप लेने लगे, गांव की गरीबी दूर हुई। वो अगर ड्रिप से करेंगे तो 2.5 गुना इनकम होगा, वही ऑर्गेनिक खेती करेंगे तो और कम पैसा बचेगा। और ये सब हमारे विचारधारा में है। एमजे अकबर साहब और विजय दर्डा मेरे यहाँ भोजन के लिए आए थे, तो एक किसान ने ये एक जीवामृत करके प्रयोग किया था। आप भी करिए, जो किसान है वो 200 लीटर पानी में 20 किलो देशी गाय का गोबर डाला, 10 लीटर गोमूत्र डाला, 1 किलो काला गुड़ डाला, 1 किलो बेसन डाला और 5 किलो बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली और पूरा गरगट मिक्स करके बनाया। और मड पंप से उन्होंने वो चीकू के झाड़ के ऊपर स्प्रे मारा। नो पेस्टिसाइड, नो केमिकल फर्टिलाइजर। इतना बड़ा चिक्कू है। टेस्ट में, मेरे घर में ऑर्गेनिक सब्जियां हम खाते, इतनी टेस्ट होती कि बस, कोई पोल्यूशन नहीं। और वो कम पैसे में इतना अच्छा प्रभाव आया कि मैंने उसको कहा, गरीब किसान को, हमारा एक कोऑपरेटिव सुपर बाजार है, तुम जाओ। उसने 80 रुपए किलो के भाव से 800 किलो चिक्कू बेच दिए वहां से, वो लखोपति बना। यानी कोई खर्चा न करते हुए हमारे भारतीय विचारधारा के आधार पर जो इतिहास, संस्कृति और विरासत से हमको जो ज्ञान मिला हुआ है, और जिसमें आर्थिक विकेंद्रीकरण की भूमिका रखकर सामाजिक आर्थिक पिछड़े हुए गरीब आदमी का विचार करते हुए अगर हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश की आर्थिक स्थिति को हम बदलेंगे। समय की कमी है, बोलने लायक बहुत कुछ। आखिर में एक मुद्दा कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। ये सब करने के लिए उपक्रमशीलता चाहिए, इनिशिएटिव चाहिए। और एक मंत्र आपको बताता हूँ, आप एक बात बताइए, मैं उसका सिद्ध किया हुआ मंत्र, मुझे टिकट मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं, मैं जिंदगी भर टिकट मांगने के लिए कोई नेता के घर पर नहीं गया। मैं किसी के गले में मैंने हार नहीं डाला और कटआउट अपना भी नहीं लगाया, दूसरा का भी नहीं लगाता, पर मेरे कटआउट लोग लगाने लगे। और 6 की 6 जिला पंचायत में हमारे क्षेत्र में जहाँ हम काम करते, पूरी भाजपा की आई, महानगर पालिका भाजपा की आई, जिला पंचायत भाजपा की आई, नगर परिषद भाजपा की आई, और 6 में से 6 लोकसभा भी जीतेंगे। अब कहीं भी जाते तो ये दिल्ली में कार्यक्रम तो बसेस लगाते, बसेस लगाकर लोग आते हैं। हमने बसेस लगाना बंद कर दिया तो भी 30-40 हजार लोग आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एनजीओ जैसा काम करने वाले अपने कार्यकर्ताओं ने 10,000 कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया है, किसानों को फायदा हुआ है। अब 5,000 तो